दादो जेन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जेतु शासनम जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़ी महाराजों की। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को जब तक ये बोध नहीं होता कि हम जिस पाप कार्यों में अपनी प्रवृत्ति करते रहते हैं उससे क्या फल मिलेगा, तब तक वह व्यक्ति उन पापों में लीन बना रहता। पर जिसको किसी संगति के कारण कभी अपने पापों के फल का बोध होता है तो वह पाप का त्याग करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही पात्र आपके सामने आ रहा है कि पूर्व पुण्य के फल स्वरूप जिसे अपार धन वैभव मिला है, राज पद को प्राप्त हुआ है, सब होते हुए पर उसके जीवन में धर्म नहीं है। तो आचार्य कहते सब मिल जाना फिर भी आसान है, पर सब मिलने होने के बाद भी व्यक्ति के अगर जीवन में धर्म नहीं है तो उसका कल्याण का रास्ता भी खुला नहीं है। तो वह व्यक्ति राज कार्य अच्छी तरह करता है, पापों में भी निरंतर उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। एक दिन उसका मन हुआ कि आज तो हमें शिकार करना है, और शिकार के उद्देश्य को लेके वह अपने महल से घोड़े पर सवार हुआ और वह वन की ओर रवाना हुआ और चलते चलते वन में पहुंच गया। और पहुंचते पहुंचते देखा कि एक खरगोश उसको दिखाई पड़ा। चूँकि उद्देश्य तो शिकार करना का ही था, तो अपने घोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी, जिससे वह हम खरगोश को शीघ्र प्राप्त कर लें और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हमें हो जाए। पर खरगोश भी समझ गया कि हमारा अब जीवन बचना मुश्किल है। खरगोश ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वह दौड़ते दौड़ते कहीं खरगोश कहीं झाड़ियों में छिप गया। राजा ने काफ़ी प्रयास किया कि उस खरगोश को हम प्राप्त कर लें, काफ़ी आजू बाजू खोजबीन की, पर वह खरगोश अदृश्य हो गया। और खोजते खोजते ही एक गुफा में मुनिराज का दर्शन हो गया। और मुनिराज का जैसे ही दर्शन हुआ, जिस गुफा में मुनिराज विराजमान थे, उनके तप के फलस्वरूप उनकी आभा ऐसी डगमगा रही थी, ऐसी जगमगा रही थी, राजा को भी लगा क्या है कारण है। और राजा उनके समीप पहुंचा। पहुंचने के बाद घोड़े से नीचे उतर के वह उनके चरणों में बैठ गया। आज तक तो उसके जीवन में धर्म नहीं था, पर आज कैसा पुण्य का युग आ गया कि मन में भाव आया है कि शायद ऐसे दिगंबर मुनिराज का समापन हो गया तो इनसे कुछ आज धर्म हम जान लें। और उनके समीप बैठ के नमोस्तु करके निवेदन किया, महाराज धर्म का स्वरूप होता क्या है,
जो आज तक हम नहीं जान सके। वह मुनिराज ज्ञान के धनी थे, वे समझ गए ये तो जीव निकट भव्य है, इसका तो इसी भाव से ही इसको मुक्ति होना है। तो मुनिराज ने उसको समझाना प्रारंभ कर दिया। राजन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे, उस उद्देश्य के फलस्वरूप जो भी इस दोष में लगी रहती है, शिकार आदि पापों में, वह सिर्फ दुर्गति के ही पात्र होते हैं। उन्हें सद्गति मिलने वाली नहीं है। किसी भी जीव को कष्ट पहुंचा के आज तक किसी को सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। और ऐसे अनादि काल से तुम पाप प्रवृत्ति में सत्य विष्णु में ही अपना जीवन निकाल रहे हो, इससे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर अपने जीवन को तुम्हें अच्छा बनाना ही है तो इन पापों की प्रवृत्ति को छोड़ दो। पापों का त्याग करके जो सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं, उनका स्वरूप महाराज ने उस राजा को अच्छे से समझाया। और समझने के बाद राजा को लगा कि वास्तव में हमें तो दुर्गति ही मिलने वाली है। अगर हम इन पापों को नहीं छोड़ेंगे तो हमें सद्गति नहीं, दुर्गति ही मिलेगी। तो जैसे ही राजन को महाराज ने सारी गतियों के फल आदि बताए कि ऐसा ऐसा करने से ये सब कुछ होता है, राजन ने उस मिथ्या धर्म को छोड़ के सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर लिया और एक देश पापों को त्याग करके अणुवृत्ति भी अंगीकार कर लिए। तो आचार्य कहते, कहाँ उस जीव की पाप में प्रवृत्ति जिसे आज के तक पाप के फल के बारे में बोध नहीं था, आज उसने सम्यक को धारण कर लिया और पापों को त्याग करके अणुवृत्ति को भी अंगीकार किया। सारी वार्तालाप महाराज से होती रही, पर एक मन में जिज्ञासा उठी और वह जिज्ञासा मुनिराज के समक्ष रख दी। महाराज, क्या आपसे बड़े भी कोई ज्ञानी इस दुनिया में है क्या? तपस्वी हैं? तो महाराज कहते, हमसे बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी इस दुनिया में है। यहाँ से कुछ दूरी पर भगवान बाष्पनाथ भगवान का समोषण लगा है, जो अपार ज्ञान के धनी है, जिनका अपार तप है, अपार पुण्य है, वहाँ वह समोषण में विराजमान है। और राजा ने मन बना लिया कि अब तो प्रभु के चरण में जाना ही है। राजा के साथ जो जनता आई थी, सेनागण थे, मंत्रीगण थे, सारी सेना आदि को आदेश दे दिया कि अपन को तो अब प्रभु चरणों में चलना है। सारी तैयारी होने के उपरांत राजा हाथी पर सवार हुआ और जैसी वह कुछ दूरी पर आगे बढ़ा, देवों ने आके उसकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी और ऐसे ऐसे उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिए। जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते में कीचड़ ही मचा दिया। अग्नि बरसाना प्रारंभ कर दी, पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिए, तरह तरह के ऐसे उपद्रव प्रारंभ कर दिए जिससे मंत्री आदि जो थे वे तो राजा से कहने लगे, राजन, जो भी आपने उद्देश्य चुना है वह ठीक नहीं। जिस यात्रा को आपको करना है, ये सब विघ्न इस बात को बता रहे हैं कि यात्रा अमंगल है। इसलिए राजन, हमारा तो यही कहना है,
अपन सब यहीं से वापस चले। राजन कहता, तुम लोगों को जो कुछ करना सो करो, हमारा तो पक्का इरादा है कि हम बिना प्रभु के दर्शन करके लौटने वाले नहीं है। और राजा ने बाष्पनाथ भगवान की जय बोली और अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। देवों ने तो परीक्षा ली थी और देवों ने परीक्षा लेते हुए वह तो फेल हो गए, पर वह राजा पास हो गया और उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा करते करते वह भगवान के समोषण में पहुंच गया। जैसे उन्होंने समोषण में भगवान का दर्शन किया, वह तो गदगद हो गया। क्या प्रभु की आभा है, क्या समोषण का दृश्य है, कैसे प्रभु बैठे हुए हैं। वह तो सब देख के वहाँ सभा में विराजमान हो गया और भगवान की वाणी वहाँ खिल रही थी। सभी लोग बड़े उत्साह से सुन रहे थे। प्रसंग यही चल रहा था, किन पापों के कारण ही इस जीव ने अनादि काल से चतुर्गति में परिभ्रमण किया है। अनेक बार नरकों में जाना हुआ, त्रिंचों में जाना हुआ, मनुष्यों में, देवों में आदि जाने के। ये सारे कष्ट आज तक ये जीव सहन करता रहा और अगर इन पापों पर विराम नहीं लगाएगा तो वही बस परिभ्रमण चलता रहेगा। ऐसी सारी बातें उसके कानों से सुनाई पड़ रही थी, अंदर मन तक पहुंच रही थी। बह जाके सारी चीज़ें सुन के घबरा गया कि अब तो इन नरकों में हमें नहीं जाना। आज तक जो हुआ सो हुआ, अब कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में नहीं करना। और प्रभु के चरणों का ऐसा पुण्य प्रताप था कि उसने अभी तो मुनि चरणों में केवल अणुवृत्तों को ही अंगीकार किया था। अब तो उसने पापों को सर्व रूप से त्याग करके महाव्रत को अंगीकार कर लिया। आचार्य कहते, कहाँ सत्य विष्णु में लीप, पापों में लीन, और कहाँ ये महाव्रत जिसमें थोड़ी भी किसी भी प्रकार से हिंसा, झूठ आदि का प्रयोग नहीं होता। किसी भी प्रकार से ये है महाव्रत ले लिया और महाव्रत लेने के बाद उसी सभा में वह बैठा रहा। वह तो मुनिराज बन गए, वह मुनिराज उस सभा में बैठे, फिर भी भगवान की वाणी का पान कर रहे हैं। और वाणी सुनते सुनते उन मुनिराज ने व्रतों की ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, ऐसे तप किए कि ऐसा और पुण्य बन गया कि उन्हीं बाष्पनाथ भगवान का गणधर बन गया। अब क्या होने वाला है? अब तो फिल्म खत्म होने वाली है, क्योंकि आचार्य कहते जो गणधर परमेष्ठी होते हैं उनकी उसी भाव से मुक्ति नियम से हो ही जाती है। उन्हें दूसरा भाव नहीं लेना पड़ता है और वह ऐसे गणधर बन गए। गणधर परमेष्ठी हमेशा निराहार रहते हैं, उनका सदाकाल उपवास रहता है, वे कभी आहार को नहीं उठते हैं। देखो आप कि जो तीर्थंकर प्रकृति को लेके आए हैं बाष्पनाथ भगवान, वे तो छद्मस्त अवस्था काल में आहार को उठे, पर ये और उनसे आगे हैं, ये तो उपास लेके बैठ जाते। ऐसी उनको रिद्धि होती है। जैसे उन्होंने गणधर पद को प्राप्त किया, उन्हें चारों ज्ञान हो गए। मुनि वह अंगीकार करते तो 3 ज्ञान तो हो ही गए होंगे और मना पर ज्ञान भी हो गया और केवल ज्ञान को छोड़ के उनको 63 रिद्धियाँ भी हो गई। अब उनको कहाँ भूख प्यास की बाधाएं समाप्त, ऐसे प्रभु के निकट बैठने का सौभाग्य मिला।
तो एक चिंतन की बात यही है, हमारे दिमाग में आई कि गणधर की आवश्यकता क्या है प्रभु के चरणों में। जब भगवान की वाणी सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है, जो भी आपको पूछना पूछ लो, भगवान उपदेश देते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, तो गणधर परमिष्टि क्या करते हो वहाँ, उनका क्या काम। तो सभा में इतना किसी का भी क्षयोक्षम नहीं होता है गणधर परमेष्टि के अलावा, जो उनकी वाणी का पान करके द्वादशांग की रचना कर सके। सुनते तो सभी हैं, समझ में सबका आ रहा है, पर इतना क्षयोक्षम किसी भी जीव का नहीं है कि वह सुन के अंतर्मूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग की रचना कर दे। अंतर्मूर्त क्या कहलाता है? अंतर्मूर्त के अंदर द्वादशांग बना देते हैं, भाव रूप से बना देते हैं। आचार्य परंपराओं से बाद में ग्रंथों की रचना हुई, पर ऐसे वह गणधर परमेष्ठी अब बन गए। और अब बन गए तो भगवान के समीप बैठे हुए हैं, और जब तक भगवान को मुक्ति नहीं होगी तब तक इनको भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जिस कार्य को ने अपने हाथ में लिया वह कार्य तो पूर्ण करना पड़ेगा। जब तक भगवान की वाणी खिरेगी तो गणधर परमेष्ठी उपस्थित रहेंगे। तो यही इस कथा का सार यही है। कौन था? तो यह राजा पद्मरथ राजा था, जो पापों में ही निरंतर लीन रहता था। पर कैसी मुनिराज का समागम प्राप्त हुआ, प्रभु का समागम प्राप्त हुआ कि अपनी उसकी, लोग कहते पन्ना पलट गया, पन्ना नहीं, वह तो पुस्तक ही बदल गई। पन्ना क्या पलटना, अब तो वह जो मिथ्या लोगों की आराधना, पाप की वृत्ति थी, वह सारी की सारी छूट के पुण्य वृत्ति हो गई। कैसा पुण्य अपार बढ़ गया कि उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लेना। तो मुक्ति प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। ऐसे पापों में प्रवृत्ति करने वाले जीव भी जब उसी भाव से मुक्ति कर लेते हैं, पर वही कर पाते हैं जो अदबा तदबा प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं, जिनके मन में कोई प्रश्नचित नहीं होता अब आगे क्या होगा, हम अणुव्रत धारण कर लेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा, महाव्रत धारण कर लेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा, और क्या कैसा होगा। ये सारी प्रश्न चिन्ह की जो भी तालिका है वह सारी समाप्त होके जब वह इस पद को अंगीकार कर लेता है तो ऐसे वह पुण्य का संचय करता है कि सारी व्यवस्थाएं मिलती चली जाती हैं। हमने सोचा कि समोषण मंदिर आना हुआ तो समोषण के बारे में इनको सुना दें कि समोषण का कैसा चमत्कार होता है। एक घोर पापी भी जब सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो आप तो घोर पापी हैं नहीं ना, आप तो और जल्दी सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जब अंजन चोर सरी के सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए तो आप तो कोई चोर है ही नहीं ना, तो आप तो बहुत जल्दी, आप तो सारे साहूकार हैं, आप तो बहुत जल्दी सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा तो आपको बताना नहीं है, अपन तो इतने ही सब कुछ जानते हैं कि अगर ऐसी ऐसी कथाओं को पढ़ के चिंतन करते हैं और हम पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान बनने में कोई समय नहीं लगता। ये तो पक्का आप मान लो। अगर आपने इरादा पक्का कर लिया, रास्ता आपका सही है, मंजिल की ओर आप बढ़ते रहे हैं, तो बहुत देरी नहीं लगने वाली है। और अगर आपने रास्ता सही नहीं चुनाया, सिद्धांत सही नहीं बनाया और आप बार बार मन में लगा रहे क्या होगा क्या होगा, तो बस फिर क्या होगा। चोर अगर पिटाई को डरे तो वह कभी चोरी नहीं कर सकते। पुलिस कैसी मार लगाएगी, कहाँ से कूदना पड़ेगा, जो होगा होगा। ये सब पुलिस आदि का भय करके वह चोर भी दिन दहाड़े और रात में भी इस कार्य को कर डालता है।
तो वह अपनी चूर कार्य में सफल हो जाता है। हम चोरी के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहे, हम साहस की बात यहाँ कर रहे हैं कि ऐसा साहस करने वाला ही अपने जीवन को उन्नतशील बनाता है। तो उस राजा पद्म रथ को आप याद करेंगे कि जिसने अपना जीवन कैसे बदल के उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त करके हम सबके आज वह आराध्य बन गए। इसी तरह आप सब भी आराध्य बने, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।